मुजफ्फरपुर पहुंचे मुकेश सहनी का बड़ा बयान। कहा मुजफ्फरपुर हमारे दिल के काफी नजदीक रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें नेता बनाने में यहाँ के लोगों का काफी योगदान रहा है, इस कारण वह हर समस्या का समाधान करने को लेकर जरूर कोशिश करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बागमती नदी में हुए घटना को लेकर कहा यहाँ अपनी क्षमता के अनुसार पुल भी बनाएंगे। बता दें कि बागमती नदी यानी कि मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड अंतर्गत बेनीबाद ओपी क्षेत्र में नाव पर सवार होकर 30 से 35 लोग नदी पार कर रहे थे, तभी नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया, जिसके बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों ने 15 से 16 लोगों को बचाया, लेकिन वहीं दर्जनों लोग बागमती नदी के धार में समा गए थे, जिसमें से अब तक 6 शव बरामद हुआ है, यानी कि 6 लोगों का शव बरामद किया गया है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसी घटना की सूचना मिलते ही आज मुजफ्फरपुर पहुंचे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और सरकार सहित जनप्रतिनिधियों को ठहराया दोषी। बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बागमती नदी में हुए नाव पलटने से पीड़ित परिजनों से मिलने आज वीआईपी पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी गायघाट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घटना का जिम्मेदार सरकार और जनप्रतिनिधियों को ठहराया। पीड़ित परिजनों से मिलने के बाद सहनी ने उन्हें ढाढ़स बंधाया। इस दौरान पिंटू सहनी के घर पहुंचे और सहनी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इससे पहले भी इस इलाके में नाव हादसे हुए थे, अगर उस समय ही उपाय किया जाता तो यह हादसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि पुल बनवाना सरकार का काम है, ऐसे कोई नकार नहीं सकता, लेकिन इसलिए विधायक और सांसद को भी प्रयास करना चाहिए था। यानी कि मुकेश सहनी ने कहा कि सरकार का काम है पुल बनाना और इसके लिए प्रयास करना विधायक और सांसद का काम है, यानी कि पहल करना। उन्होंने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे अपने क्षमता के अनुसार यह पुल बनवाने की कोशिश करेंगे, यानी कि वहां के स्थानीय लोगों से बड़ा वादा कर दिया है मुकेश सहनी जो वीआईपी के सुप्रीमो है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि अपने क्षमता के अनुसार यहाँ पुल बनवाने की कोशिश करेंगे। वहीं इसके साथ ही जब चुनाव लड़ने की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने की बात करने हम यहाँ नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर हमारे दिल के काफ़ी नज़दीक रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ तक मुझे नेता बनाने में यहाँ के लोगों का काफ़ी योगदान रहा है, इसके कारण वे यहाँ की समस्या के समाधान को लेकर जरूर कोशिश करेंगे। क्या कुछ कह रहे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। एक बहुत बड़ा दुखद घटना हुआ था जिसके लिए कि आज हम समय निकाल के यहाँ पे आए हैं और नाव दुर्घटना से 12 जान जा चुका है और इस पे बहुत दुखद है। और इससे पहले भी हम सुन रहे हैं, अभी हमें जानकारी मिला कि 2002 में भी इसी तरीके से घटना हुआ था, 6-7 लोगों का उस समय में भी मृत्यु हो गया। बहुत दुखद है। इसमें इसे बचा रहा था पिंटू सहनी, वो शहीद भी हो गया लोगों को बचाने के क्रम में, और जो नाविक है वो लोग भी बहुत प्रयास किया, बहुत सारे लोगों को बचाए हैं। जो इतना घटना बड़ा होने से स्थानीय लोग सब मिलके मदद किया और घटना बड़ा नहीं हुआ, छोटा ही रहा, लेकिन जो भी है वो भी बहुत बड़ा है मैं मानता हूँ। और इसके लिए पुल बनना चाहिए और ये घटना जब पहले हुआ था उसी समय में बन जाना चाहिए ताकि दूसरा घटना नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सभी लोगों का लापरवाही है। सरकार का तो निश्चित तौर पे सरकार का ही काम है, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जो जनप्रतिनिधि है उनका ही सबसे पहला जवाबदेही है कि उसके क्षेत्र में विकास होना चाहिए और जहां पब्लिक को जिस चीज़ से तकलीफ है उस चीज़ को तकलीफ को दूर करना चाहिए। तो जनप्रतिनिधि का तो बड़ा रोल है ही लापरवाही का, लेकिन उसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं वो भी अपने हक अधिकार के लिए गंभीर नहीं हुए। ये देश में सभी के लिए अधिकार है और जो भी है उसके लिए जो घटना हुआ कहीं ना कहीं पुराना घटना से सीख लेते तो ऐसा घटना नहीं होता, लेकिन खैर जो होना था वो तो हो गया। अभी हम लोग इस पे गंभीर हैं, हम सरकार से इसके लिए हम जहाँ तक होगा हम बात करेंगे और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पे पुल बने और हम इस पे जितना हमको काम करना पड़ेगा हम काम करेंगे और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस पे पुल बने। इसके लिए मुख्यमंत्री जी से भी पर्सनली मिलकर भी बात करेंगे, जहाँ पे जो व्यवस्था हो सकता है सरकारी सिस्टम में तो उस अनुकूल हम लोग देखेंगे और पुल का निर्माण जल्द हो उसके लिए सुनिश्चित करेंगे। 25 सालों से अजय निषाद और उनके पिता यहाँ पर MP रहे हैं, मगर आज ये हालात है पुल की।
अब देखिए, अभी किसी के ऊपर आरोप लगाना और किसी के ऊपर बात करना, टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हम तो पहले कहा कि सभी जनप्रतिनिधि गंभीर होना चाहिए, चाहे विधायक हो या स्थानीय सांसद हो, मुखिया हो, मुख्यमंत्री हो, सभी लोगों का दायित्व बनता है कि जनता को असुविधा होता है वहाँ पे सुविधा उनके लिए कैसे पहुँचाना है। और ये तो एक व्यक्ति, एक इंसान को बेसिक है, रोड, सड़क, बिजली, पानी, पढ़ाई, दवाई, ये सब एक बेसिक है और इस पे तो सरकार को सबसे पहले काम करना चाहिए। और सरकार ऑलरेडी काम बहुत करते भी हैं और करते तो कोई किसी के ऊपर मेहरबानी भी नहीं करते, उनका दायित्व ही रहता है कि काम करना। अभी रहा कि यहाँ का छूट गया और यहाँ पे लोग बढ़िया से अच्छे तरीके से अब नहीं लगे, जिसका कारण है कि नहीं हो पाया। और निश्चित तौर पे अगर लगते, संकल्प के साथ लगते, सभी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, हर साल 5 साल में 2 बार वोट देते हैं, प्रधानमंत्री को चुनते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं और इन्हीं के वोट से सभी बड़े बड़े ओहदे पे बैठते हैं। और जब बैठने के बाद इनका काम पहले होना चाहिए। तो जब जिस समय ये अपना वोट मत देते हैं उस समय में इनको अपने आप को संकल्प के साथ बात करना पड़ेगा कि भाई हम आपको दे रहे हैं तो हमारा क्या फ़ायदा। अगर हम आपको सांसद बना रहे हैं, विधायक बना रहे हैं, आपको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, प्रधानमंत्री बना रहे हैं, तो भाई हमारे क्षेत्र के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए गंभीरता से होता। खैर, जो बीत गया उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक अहम सवाल है, दुखद है। इस पर हम लोग कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र में, मैं ऑलरेडी मुजफ्फरपुर में खास करके पूरे बिहार में हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा कर्मभूमि मुजफ्फरपुर हमेशा से रहा है। मुजफ्फरपुर में हमेशा हम हर काम को हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखते हैं। मुजफ्फरपुर के लोगों से ज़्यादा लगाव है, प्यार है, सहयोग है। हमको भी नेता बनाने में मुजफ्फरपुर के जनता का बहुत बड़ा योगदान है। जो जिस मुकाम पे आज हम पहुँचे हैं, इस मुकाम पे पहुँचाने में मुजफ्फरपुर का एक स्पेशल रोल रहा। और गाय घाट जैसे क्षेत्र में तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ही हमेशा हमको, हमारी पार्टी को समर्थन प्राप्त रहा। अभी आपने देखा कि अभी हमने बोछा में चुनाव लड़ा तो वहाँ की जनता एक एक हमारे लोग मजबूती से हमारे पार्टी के लिए खड़ा रहा। तो मुजफ्फरपुर जिला का हमेशा हमारे प्रति सहयोग रहा और मैं चाहूँगा कि हमारे पास थोड़ा सा भी शक्ति है, पावर है, उसको सही से इस्तेमाल करके और मुजफ्फरपुर के जनता के लिए हम पुल बनवा सके, हम जरूर बनाएंगे और बनवाएंगे। इसमें कोई ये नहीं, ये संकल्प के साथ मैं कह रहा हूँ कि मुझे अगर थोड़ा समय मिलेगा, उम्र बचा मतलब, तो जरूर मैं बनाऊंगा। क्या ये लोकसभा चुनाव यहाँ से लड़ने के संकेत है क्या? नहीं, अभी हम ये लोग चुनाव लड़ने के इस पे नहीं हूँ मैं। ठीक है, पार्टी हमारी है, हम चुनाव लड़ेंगे, पूरे राज्य में चुनाव लड़ेंगे। एक जगह कहाँ लड़ना, क्या नहीं लड़ना, ये सब पार्टी में इंटरनल सोचा जाएगा और चुनाव के लिए हम नहीं है। अगर ऐसा रहता तो हम पूरे बिहार में क्यों काम करेंगे, उत्तर प्रदेश, झारखंड में क्यों करेंगे, हम इधर ही आके काम करते। हमें चुनाव लड़ने नहीं, वो तो जब हम काम अच्छा करेंगे तो सब चीज़ होगा। हम पिछली बार बेगर हारे हुए मंत्री बन गए, इस क्षेत्र का प्रभारी मंत्री बना। अब जब हमें मौका मिला तो हम मुजफ्फरपुर को चुने कि हम यहाँ पे प्रभारी मंत्री बनेंगे और यहाँ क्षेत्र में ज़्यादा काम करेंगे। अगर आज मैं प्रभारी मंत्री रहता तो अभी तक हमारा ऑर्डर हो गया रहता कि इस करना है। लेकिन ठीक है, चुनाव के समय आएगा तो देखा जाएगा। हमारी पार्टी एक अहम सवाल और है, नीतीश कुमार अपने आला अधिकारियों को देखने जाते हैं मगर यहाँ पास में ही आके नहीं आए। उस दिन भी आए थे मेडिकल में, जानकारी मिला है और घटना अचानक हुआ है और सरकार के तरफ से जनप्रतिनिधि को भेजना चाहिए, मुख्यमंत्री जी भी आना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग आए और भी जनप्रतिनिधि आए होंगे और मुख्यमंत्री जी को भी आना चाहिए। और सरकार है, सिस्टम है, बहुत बड़ा है, तो उसको लेके जितना हो सकता है वो लोग कर रहे हैं। बाकी इसके लिए सरकार को उनके स्थानीय मंत्री भी है, अभी तक यहाँ भी नहीं है। इस साल मंसूर यहाँ स्थानीय मंत्री भी है, यहाँ नहीं है। नहीं, ठीक है, उनकी अपनी होगा, कुछ काम होगा, उस पर हम लोग अभी नहीं बोलेंगे। इस पे काम कराएंगे। अभी तो जो घटना हो गया तो अभी लौट के नहीं हो आएगा, लेकिन इस पे हम सभी को गंभीर होना है कि कैसे पुल बन जाए ताकि भविष्य में ऐसा कोई घटना न हो।